राधे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? बाल गोपाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज के वीडियो में जानेंगे कब है सौभाग्य सुंदरी तीज, व्रत की पूजा विधि, व्रत कैसे करें और व्रत का महत्व क्या है। लास्ट में सुनेंगे व्रत की कथा को। मांगलिक दोष से मुक्ति के लिए जरूर करिए सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत। वीडियो पसंद आएगा तो एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नवंबर का महीना कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहारों से भरा है, जिसमें सौभाग्य सुंदरी तीज भी एक है। विशेषकर उत्तरी भारत में इसे मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार सौभाग्य सुंदरी तीज मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को होता है। सौभाग्य सुंदरी तीज को सौभाग्य सुंदरी व्रत भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर देवी माँ का पूजन करती हैं और परिवार की सुख समृद्धि व कल्याण की कामना करती हैं। बता दें, इस साल सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत सोमवार को 18 नवंबर के दिन रखा जाएगा। आप जानेंगे सौभाग्य सुंदरी व्रत का महत्व। सौभाग्य सुंदरी व्रत से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से कुंडली के मांगलिक दोष का प्रभाव भी कम होता है। विवाह में यदि देरी हो रही हो या किसी कारण विवाह में अड़चन आ रही हो तो कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। आइए जानते हैं सौभाग्य सुंदरी तीज की पूजा कैसे करें। सौभाग्य सुंदरी तीज के दिन महिलाएं सबसे पहले जल्दी उठकर स्नान करें और नए वस्त्र पहनकर अच्छी तरह साज श्रृंगार करें। इस दिन सुहाग से जुड़ी चीजें जैसे मेहंदी, कुमकुम, आलता, सिंदूर आदि को श्रृंगार में जरूर शामिल करें। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की एक साथ पूजा करें। माँ पार्वती का भी श्रृंगार करें और पूजा में उन्हें सुहाग का सामान चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप जलाएं। साथ ही इस दिन भगवान गणेश की भी पूजा जरूर करें। सौभाग्य सुंदरी व्रत के दिन महिलाएं निर्जला उपवास भी रखती हैं, तो कुछ महिलाएं पूजा के बाद फलाहार करती हैं। आप जानेंगे सौभाग्य सुंदरी व्रत की पूजा विधि। सौभाग्य सुंदरी व्रत के दिन सूर्योदय के समय उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। अब भगवान शिव और माता पार्वती का मनन करते हुए व्रत का संकल्प लें। एक चौकी में लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर माता पार्वती, शिवजी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर दें। माँ पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। इसके साथ ही सिंदूर, रोली, फूल, माला, कुमकुम के साथ भोग लगाएं और एक पान में 2 सुपारी, 2 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 बतासा और 1 रुपया रखकर चढ़ा दें। भगवान शिव को भी सफ़ेद रंग का चंदन, अक्षत, फूल, माला चढ़ाने के साथ भोग लगा दें। अंत में घी का दीपक और धूप जलाकर 40 मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती करके भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। दिन भर व्रत रखें। माना जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने से व्रत का कई गुना अधिक फल मिलता है। तो आइए सुनते हैं सौभाग्य सुंदरी व्रत की कथा को। कथा के अनुसार एक बार महादेव पार्वती वन में गए। चलते चलते गहरे वन में पहुंच गए तो पार्वती जी ने कहा, भगवान मुझे प्यास लगी है। महादेव ने कहा, देवी देखो उस तरफ पक्षी उड़ रहे हैं, वहाँ जरूर पानी होगा। पार्वती जी वहाँ गईं। वहाँ एक नदी बह रही थी। पार्वती ने पानी की अंजलि भरी तो दूब का गुच्छा आया और दूसरी बार अंजलि भरी तो टेसू के फूल। तीसरी बार अंजलि भरने पर ढोकला नामक फल आया। इस बात से पार्वती जी के मन में कई तरह के विचार उठे, पर उनकी समझ में कुछ नहीं आया। महादेव जी ने बताया, आज चैत माह की तीज है। सारी महिलाएं अपने सुहाग के लिए गौरी उत्सव करती हैं। गौरी जी को चढ़ाए हुए दूब, फूल और अन्य सामग्री नदी में बहकर आ रहे हैं। पार्वती जी ने महादेव जी से विनती की कि हे स्वामी, 2 दिन के लिए आप मेरे माता पिता का नगर बनवा दें, जिससे सारी स्त्रियां यहाँ आकर गणगौरी के व्रत का उत्सव करें और मैं खुद ही उनको सुहाग बढ़ाने वाला आशीर्वाद दूं। महादेव जी ने अपनी शक्ति से ऐसा ही किया। थोड़ी देर में स्त्रियों का झुंड आया तो पार्वती जी को चिंता हुई और महादेव जी के पास जाकर कहने लगी,
प्रभु मैं तो पहले ही वरदान दे चुकी, अब आप दया करके इन स्त्रियों को अपनी तरफ से सौभाग्य का वरदान दें। पार्वती के कहने से महादेव जी ने उन्हें सौभाग्य का वरदान दिया। तभी से सौभाग्य सुंदरी व्रत की परंपरा चली आ रही है। तो ये था सौभाग्य सुंदरी को लेकर एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।